हेलो एवरीवन। बहुत से स्टूडेंट्स जब नबार्ड ग्रेड के लिए प्रिपेयर करते हैं तो उनके दिमाग में ईएसआई स्टैटिक को लेकर के डाउट होता है कि क्या इसे पढ़ना है। क्योंकि देखिए, हम सब जानते हैं कि ईएसआई के अंदर करंट अफेयर्स होता है जो कि ज्यादा पूछा जाता है, जिसकी ज्यादा वेटेज होती है। तो क्या हम ईएसआई स्टैटिक को कंप्लीटली छोड़ दें? तो यहाँ पर पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि देखिए, ईएसआई स्टैटिक अगर आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है, अगर आपने कभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी 11th में, 12th में, ग्रेजुएशन में, अगर आपने कभी भी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है, इकोनॉमिक्स के टर्म्स जो हैं वो आपको नहीं पता, इन्फ्लेशन क्या होता है, डिमांड पुल, डिमांड पुश, ये इन्फ्लेशंस क्या होते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या होते हैं, अगर ये बेसिक चीजें आपको नहीं पता तो आप ईएसआई को प्रिपेयर कर लीजिए। अगर आपके पास बहुत कम टाइम है, ठीक है, अगर आप वर्किंग एस्पिरेंट हैं, 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आपके पास टाइम बहुत कम है, तो आप केवल कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो हैं उनको आप प्रिपेयर कर लीजिए ईएसआई के लिए। लेकिन अगर आपका ऑलरेडी बैकग्राउंड है, आपने इकोनॉमिक्स को पहले पढ़ा हुआ है, तो आप इन्हीं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को जस्ट एक बार गो थ्रू कर लीजिए। बहुत ज्यादा डिटेल में यहाँ आपको चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब सवाल ये आता है कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आखिर हैं कौन से? तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं इन्फ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, पोवर्टी। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने चाहिए, जिनके बेसिक टर्मिनोलॉजीज एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए। अगर अब आप मुझसे पूछते हो कि हम इन्हें कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं और कैसे इन टॉपिक्स को प्रिपेयर किया जा सकता है, देन लेट मी टेल यू कि दो बुक्स हैं। एक है इंडियन इकोनॉमिक हिस्ट्री, ठीक है, ये बुक है हमारी 11th क्लास की एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स की, आप इसको रेफर कर सकते हो। और इसी के साथ में 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी, आप इन दोनों एनसीईआरटीज को अगर आप पढ़ लेते हो तो आपके जो इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और इतना ही आपको रिक्वायर्ड होता है नबार्ड ग्रेड ए में ईएसआई स्टैटिक को पढ़ना, ठीक है। इससे ज्यादा स्टैटिक की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बिकॉज 90% जो पेपर होता है, बीट फेज 1, बीट फेज 2, वहां पर हमसे क्वेश्चंस जो है वो करंट अफेयर्स से ही पूछे जाते हैं। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। थैंक यू।